हेलो भाई, राम राम सब ने। ये जो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इम्पोर्टेंट, इनकी सीरीज चली हुई है तो ये करवाएंगे आज। कोर्टलैंड ने हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया? तो कोर्टलैंड ने गुरुग्राम में। 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? तो 1880 में स्वामी दयानंद कहाँ आए थे? रेवाड़ी में। और आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना की थी रेवाड़ी में। हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? तो 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत तो पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था 1858। 1857 की क्रांति में ना जो पंजाब के लोग थे ना, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था और हरियाणा और यूपी वालों ने भाग लिया था। तो यूपी से अलग करने के लिए इसको हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। तो 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत मिलाया था। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। इस विद्रोह के बगावत का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो ये रोहतक से हुआ था। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी थी। तो रोहतक के किसानों ने की थी। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी? तो अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी थी? तो कैथल। निम्न में से राव तुलाराम ने किसके साथ 1857 की क्रांति को सफल बनाने हेतु अहीरों को संगठित कर आंदोलन किया? तो निम्न में से राव तुलाराम ने किसके साथ 1857 की क्रांति को सफल बनाने हेतु अहीरों को संगठित कर आंदोलन किया था? तो गोपाल देव के साथ। अच्छा, ये सुमेलित करने हैं भाई, ये क्रांतिकारी और स्थान। तो राव तुलाराम कहाँ से थे? राव तुलाराम थे भाई रेवाड़ी से, लेकिन इनमें रेवाड़ी स्थान है दे नहीं रखा। तो ये दे रखा है, देखो, क्रांतिकारी और स्थान। अच्छा, क्रांतिकारी राव तुलाराम थे। तो ये गुरुग्राम, देखो रेवाड़ी नहीं है, लेकिन रेवाड़ी अगर नहीं है तो देखो गुरुग्राम है। राव तुलाराम गुरुग्राम से। और बिसारत अली रोहतक, मोहम्मद आजम हिसार, इमामबू अली कलंदर पानीपत। ठीक है, राव तुलाराम गुरुग्राम, बिसारत अली रोहतक, मोहम्मद आजम हिसार, इमामबू अली कलंदर पानीपत। किस वर्ष हरियाणा में इन्फ्लुएंजा से हजारों लोग तथा साथ ही किसी अज्ञात बीमारी से उसी वर्ष हजारों व्यक्ति मौत के शिकार बने? तो 1841 ईस्वी में। रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया? रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो ये लाहौर से पकड़कर जींद के शासक को अंग्रेजों को सौंप दिया था, लाहौर से। 16 अप्रैल 1843 में कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया? तो 16 अप्रैल 1843 में कैथल के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर अधिकार जताया? तो किसने उसकी गद्दी पर अधिकार जताया था? गुलाब सिंह ने। किसान विद्रोह में कहाँ के किसान सेना के वाहनों पर आक्रमण कर लूटमार करने लगे? तो कहाँ? भिवाड़ी। किसान विद्रोह में कहाँ के किसान सेना के वाहनों पर आक्रमण कर लूटमार करने लगे थे? भिवाड़ी। नए क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन हुआ? 1845 ईस्वी में कहाँ के शासक को अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित कर सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया था? तो लाडवा के जो विद्रोही थे उनको। विलियम फ्रेजर दिल्ली का रेजिडेंट कब बना? 1830 में। अजीत सिंह किस रियासत का शासक था?
तो लाडवा का, लाडवा अजीत सिंह, एक दो बार बोलोगे ना याद हो जाए, लाडवा अजीत सिंह। किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया? 1836 ईस्वी में दिल्ली अखबार निकाला गया था। कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया? तो ये अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया था। तो अंग्रेजों का साथ दिया था भाई पटियाला, जींद, पटियाला और नाभा, ये जो तीनों रियासतें थी ना, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद, पटियाला और नाभा, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। किचन अप्लायंसेज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है अंबाला। ये जो ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर है, उनके लिए अंबाला फेमस है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये है पिंजौर में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र डैश के उत्पादन के लिए फेमस है? तो ये है ऑटोमोबाइल के लिए। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये कौन सा गलत है? रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र, ये गलत है भाई। फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र ठीक है। कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र ठीक है। मानेसर बावल निवेश क्षेत्र ठीक है। ये रेवाड़ी गलत है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल BILT बल्लारपुर पेपर, ये है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये है यमुनानगर में। बिल्ट कहाँ है? यमुनानगर में है। लिबर्टी शू फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये है लिबर्टी शू है करनाल में। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? तो अमोनिया प्लांट है पानीपत में। कहाँ है? पानीपत में है भाई। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो पानीपत में दरी, गलीचे, कंबल, ये सारी चीजें पानीपत में। टेक्सटाइल और कारपेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये पानीपत है भाई। फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था फरीदाबाद में। हरियाणा के डैश में एलिम्को की 6वीं सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लिम्ब फिटिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये है बल्लभगढ़ में। हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेश को निर्यात की जाती है? तो लिबर्टी के जूते विदेशों में भी जाते हैं भाई। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है, वर्ल्ड बैंक के सहभागिता से व्यवसाय करने की सहजता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम रैंकिंग जारी की है। हरियाणा को डैश स्थान दिया गया है? तो ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, ये तीसरा है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हरियाणा में अत्यधिक प्रदूषित बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से कार्यस्थल की उपयुक्तता के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम राजकीय प्राधिकरण है? तो ये है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम ने 2 फूड पार्क स्थापित किए। पहला राय सोनीपत जिले में और दूसरा साहा अंबाला में। राय सोनीपत में और दूसरा है साहा अंबाला में। गुड ईयर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के डैश जिले में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया? तो किसमें? बल्लभगढ़ में। गुड ईयर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया था। डैश में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों को विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने JBM पर्यावरण प्रबंधन समूह के साथ हाथ मिला लिया है? तो किसके साथ? सोनीपत। सोनीपत में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों को विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने JBM पर्यावरण प्रबंधन समूह के साथ हाथ मिला लिया है।
हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों में डैश को अनुमति नहीं देती है। तो औद्योगिक इकाइयां को अनुमति नहीं देती है। किसको? औद्योगिक इकाइयां को। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो ये है फरीदाबाद। मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक फरीदाबाद है। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग है? तो ये है सोनीपत में एटलस साइकिल उद्योग। हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। तो ये गुरुग्राम। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? ये है गुरुग्राम में। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? ये है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो ये है रेवाड़ी में। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? रेवाड़ी में है। HSIIDC के वर्तमान 2023 प्रबंधक निदेशक कौन है? तो ये है यश गर्ग। 2023 का है भैया, अब देख के बताऊंगी ये। इनके भैया यश गर्ग ही हैं अब भी। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं करनाल में। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है पानीपत। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये है धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। कहाँ? दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? तो कुरुक्षेत्र जिले में है शाहबाद। कुरुक्षेत्र में है भाई ये है भाई सरकारी चीनी मिल है शाहबाद में। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है? तो ये मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है औद्योगिक श्रम से। उद्योगों में बहुत ज्यादा पैसा आता है तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड मुख्यमंत्री ने अपने नाम पे ही रख लिया, तो औद्योगिक श्रम से। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2016, ये करंट का क्वेश्चन उस टाइम का है। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये बापोली है पानीपत। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ है? तो गुरुग्राम में इनमें से कार का। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक लोहे के पाइपों का निर्माण होता है? तो ये होता है हिसार में, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी। सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो ये है साइकिल उद्योग के लिए। सोनीपत शहर साइकिल उद्योग के लिए। निम्न में से कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वैज्ञानिक उपकरणों के लिए फेमस है अंबाला। पंचकुला प्रसिद्ध है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। पंचकुला किसके लिए प्रसिद्ध है? इलेक्ट्रॉनिक के लिए। हरियाणा के किस शहर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है? तो ये है पानीपत में। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत के निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन का उद्योग, तिल्ला जुत्ती उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, उपरोक्त सभी आएगा, इसमें आएगा उपरोक्त सभी। हरियाणा के 2 अग्रणीय आर्थिक तथा औद्योगिक शहर कौन से हैं जिसमें प्रदेश के अधिकतर उद्योग स्थापित हैं? तो ये है गुड़गांव और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा ये औद्योगिक शहर माने। सबसे ज्यादा उद्योग गुड़गांव और फरीदाबाद में ही है। निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खाद्य उद्योगों के विकास में सहायता करता है? तो ये है हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? तो ये है यमुनानगर में। सरस्वती शुगर मिल है यमुनानगर में। हरियाणा में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये है ऑटोमोबाइल। इनमें से हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई?
1 जनवरी 2011 को। मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया? मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया था? ये गुड़गांव में लगाया गया था भाई। निम्न में से फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्रियां हैं? तो रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, ये सभी। बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। ये हरियाणा में कहाँ है? तो ये है यमुनानगर में। कहाँ है ये? यमुनानगर में। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना स्थित है। कहाँ? पानीपत में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पानीपत में। हरियाणा का कौन सा शहर टेक्सटाइल और कारपेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है? तो ये है पानीपत। हरियाणा का कौन सा शहर टेक्सटाइल और कारपेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है? तो ये पानीपत को कहा जाता है। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था फतेहाबाद में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सत्य कौन सा है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ, ये भी ठीक है। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। तो ये दोनों सही है भाई। कोयना परियोजना द्वारा विद्युत आपूर्ति बड़े शहरों में शामिल है। तो पुणे और मुंबई में। क्या है? पुणे और मुंबई। वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क है? तो वर्तमान में हरियाणा के 18 जिलों में सोलर पार्क है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। तो क्या है? टीन। हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र का स्थल कहाँ है? तो कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र स्थल है फतेहाबाद में। हरियाणा के किस जिले में गोरखपुर गांव में नाभिकीय शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है? तो ये है फतेहाबाद में। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है? तो थर्मल पावर स्टेशन है हिसार में। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है? तो ये है पंचकुला। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक किस राज्य में है? तो ये है झारखंड में। गुरुग्राम नगर निगम ने बंद वार्डों में डैश कंपनी की मदद से एक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो चाइनीज कंपनी की मदद से। यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत का निर्माण करता है? तो ये तापीय विद्युत का निर्माण करता है। भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। तो ये है हरियाणा। पानीपत जिले के बापोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है? तो यह है तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है पानीपत के बाहोली में। निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खाद्य उद्योगों के विकास में सहायता करता है? तो यह है हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। हरियाणा के स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। तो ये गोरखपुर में। डैश हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है? तो हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला तांबे का धनी है? तो यह है महेंद्रगढ़ तांबे का धनी है। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है?
तो ये कुंडग्राम में स्लेट पत्थर पाया जाता है भाई। रेवाड़ी के कुंडग्राम में स्लेट पत्थर पाया जाता है। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? तो खनिज संसाधनों में है महेंद्रगढ़ प्रथम। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना पत्थर, कैल्साइट और तांबा, उपरोक्त सभी पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर, ये सभी। तो इसमें लाइमस्टोन, स्लेट, कॉपर ये सभी पाए जाते हैं। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो रोहतक में चूना पाया जाता है भाई। ये मैंने पहले बताया था आपको कि रोहतक वाले क्या करते हैं, चूना लगाते हैं। तो क्या है, चूना पाया जाता है रोहतक में। ठीक है भाई। निम्न में से वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ चरखी दादरी के गांव कलियाणा में पाया जाता है? तो हिलना पत्थर या प्रकंपी पत्थर। ये सिर्फ ये जो चरखी दादरी का गांव कलियाणा है उसमें पाया जाता है हिलना पत्थर। हरियाणा के कौन से जिले में कच्चा लोहा, संगमरमर, चूने का पत्थर, तांबा, क्वार्ट्ज, मैग्नीज, अभ्रक आदि प्राकृतिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का नाम बताएं। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है भाई उसका नाम। हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कौन से सन लागू किया गया था? तो ये हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट 1998 में लागू किया गया था। महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अयस्क अधिक मात्रा में मिलता है? तो चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, तांबा, उपरोक्त सभी। एस्बेस्टास डैश जिले में पाया जाता है? तो एस्बेस्टास पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम डैश में समृद्ध हैं? तो स्लेट में समृद्ध है ये। मैग्नीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है? तो ये मैग्नीज पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा और दक्षिणी भाग में सबसे कम होती है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम में कम वर्षा होती है। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता तथा क्षारीयता से ग्रसित है? तो ये 32%। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? यमुनानगर में। मृदा की उर्वरता की कमी का क्या कारण है? तो लवणता, क्षारीयता, मृदा में नमी का अभाव, मृदा अपरदन, उपरोक्त सभी। कौन सा जिला लवणता से ग्रस्त है? तो ये है पश्चिमी रोहतक। लवणता से ग्रस्त है पश्चिमी रोहतक। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? तो मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। अत्यंत हल्की मृदा से संबंध में सही है चूने का बाहुल्य, भारी मात्रा में अपरदन, वनस्पति तत्वों का अभाव, ये सभी। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये दोमट मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोमट मिट्टी। भूमि संरक्षण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ये है ऊपरी सतह पर बहाव कम करना, कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना, अक्षारीय भूमि में सुधार करना, और ये होगा उपरोक्त सभी। गिरिपादीय मृदाओं का घर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कालका को गिरिपादीय मृदाओं का घर कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है? तो ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के उत्तरी भागों के पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? तो हरियाणा के उत्तरी भागों के पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर। रेतीली मृदा निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो झज्जर, गुरुग्राम और रेवाड़ी, उपरोक्त सभी में पाई जाती है।
किस मृदा में बालू, मृत्तिका एवं सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? तो ये बलुई दोमट मृदा। क्या? बलुई दोमट मृदा। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, तो कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र हरियाणा में भूमि कटाव, लवणता तथा सेम की समस्या से ग्रसित है? तो ये है 50% भाग। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। क्या? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म दिन कब होते हैं? तो ये मई जून में सर्वाधिक गर्म दिन होते हैं। लवणता संभाव्य मृदा वाले जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये लवणता संभाव्य मृदा वाले जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस क्षेत्र में आर्द्र उपोष्ण शुष्क शीत ऋतु जलवायु पाई जाती है? तो यह शिवालिक के निकटवर्ती क्षेत्रों में। शिवालिक के निकटवर्ती क्षेत्रों में। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है 25 से 38 सेंटीमीटर। कितनी होती है अधिकतम वर्षा? 25 से 38 सेंटीमीटर। बालुका स्तूपों की प्रधानता किस मिट्टी की विशेषता है? तो अत्यंत हल्की मृदा। अत्यंत हल्की मृदा। लवणता व क्षारीयता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेह और कल्लर। क्या कहा जाता है? रेह और कल्लर। हरियाणा का लगभग 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र किस समस्या से प्रभावित है? तो ये वायु कटाव से। 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वायु कटाव से ग्रसित है। हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण स्टेपी। हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है? तो ये है 15 लाख हेक्टेयर। हरियाणा की जलवायु की विशेषता है ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान, वाष्पीभवन की अधिकता। ये दोनों है इसमें। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो किस में चलती हैं? दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग में। किस मिट्टी में चूने के अंशों की बहुलता रहती है? तो अत्यंत हल्की मिट्टी में। किसमें? अत्यंत हल्की मिट्टी में। कौन सी मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है? तो ये है हल्की मृदा। हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है तो आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु। आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु। हरियाणा में शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये आर्द्र उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कृषि प्रणाली में सुधार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो खेतों में मेड़बंदी करना सही है। शिवालिक पहाड़ियों में सीढ़ीदार खेत बनाना ये भी सही है। कृषि की फसल चक्रण वृद्धि को अपनाना ये भी सही है। भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना ये गलत है। हरियाणा में कई प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्रों के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? तो ये 72 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है जिसका प्रमुख कारण है समुद्र से दूर होने के कारण। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है जिसका कारण क्या है? समुद्र से दूर होने के कारण। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा होती है। जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है शीत ऋतु में वर्षा।
निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंगी कहा जाता है? तो ये गिरिपादीय मृदाएं जो होती है उनको घर एवं कंगी कहा जाता है। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहां जाके कर लेना भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव होता है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो सर्दियों में वर्षा होती है वो थोड़ी बहुत वर्षा होती है, इसे मावठ भी बोलते हैं। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं। दक्षिणी पश्चिम भाग हो गए जो राजस्थान से लगता एरिया ना ये। हरियाणा में भूमि परीक्षण का उद्देश्य है तो उर्वरक के समुचित प्रयोग को बढ़ावा देना, सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना और उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भूमिगत जल में नाइट्रोजन के स्तर को जांचना। ये होगा उपरोक्त सभी। हरियाणा की जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा। किन द्वारा? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा। हरियाणा की जलवायु है महाद्वीपीय। हरियाणा की जलवायु कैसी है? देखो भाई, महाद्वीपीय तो हम सोच भी नहीं सकते, महाद्वीपीय सोचेंगे क्या हमारे महाद्वीपीय जलवायु है, लेकिन हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय। हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? तो उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु, तो दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हरियाणा प्रतिवर्ष डैश वर्षा प्राप्त करता है? तो हरियाणा प्रतिवर्ष कितनी वर्षा प्राप्त करता है? कम। ये नहीं भी हरियाणा में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा प्राप्त करता है, ना तो मध्यम ना उच्च, ये होगा कम। लैब अटेंडेंट में आएगा क्वेश्चन है ये। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में, जो शिवालिक की जो एरिया लगता है ना शिवालिक से, उनमें उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है तो 12 डिग्री सेल्सियस रहता है शीतकाल में। सर्दियों में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है? जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है तो जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है हरियाणा में, और 12 डिग्री सेल्सियस तक शीतकाल में औसत तापमान रहता है। हरियाणा में मानसून का समय क्या कहलाता है? तो जुलाई से सितंबर तक। मानसून का समय क्या है? जुलाई से सितंबर तक। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? तो किस हवा के कारण होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो पवन है ना, उनके कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो है उनके कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है जिसका मुख्य कारण है हिमालय पर्वत से दूरी। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है जिसका कारण है हिमालय पर्वत से दूरी। हरियाणा में यह जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त, इस जिले में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो किसमें? सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? तो अप्रैल से जून तक गर्मी का मौसम हो जाता है। जून के बाद जुलाई में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और फिर नवंबर दिसंबर में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है? तो अप्रैल से जून तक होता है। ये देखो भाई, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो अंबाला जिले में, और छछरौली जो है ना उसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है उसको। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? तो मई जून में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है भाई, मई और जून में। हरियाणा के किस भाग से में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग जो है राजस्थान से लगता एरिया है उसमें कम वर्षा होती है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो ये व्यापारिक पवनों द्वारा। जुलाई से सितंबर के महीनों में व्यापारिक पवनों द्वारा वर्षा होती है। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये जो हरियाणा जीके के अकेले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये अभी 2-3 दिन और चलेंगे, उसके बाद में फिर वो जो टेस्ट सीरीज थी ना वो स्टार्ट करेंगे।